नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। हे मेरे आराध्य देव, हे मेरे देवाधिदेव, कोटि कोटि प्रणाम। हे मेरे श्री आदिदेव, हे मेरे देवाधिदेव, कोटि कोटि प्रणाम। आरती तेरी उतारो श्वास के हर दीप से, झिलमिलाती ज्योति अंतर जो है मोती सीप में। मेरी पूजा भी है तो मेरा मंदिर भी है तो, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। हे मेरे श्री आदिदेव, हे मेरे देवाधिदेव, कोटि कोटि प्रणाम। मन का पंछी ये तड़पता जग की माया जाल में, काट दे बंधन तो सारे थाम ले निज हाथ में। हाथ में दामन हो तेरे, हाथ में दामन हो मेरा, हो जुबां पर तेरा नाम, कोटि कोटि प्रणाम। हे मेरे श्री गुरुदेव, हे मेरे अंतस के देव, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। आदि तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान जय। चैतन्य चमत्कारी श्री पार्श्वनाथ भगवान की संत शिरोमणि अध्यात्म योगी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की पर्वराज पर्यूषण महामहोत्सव की उत्तम शौच धर्म की अहिंसामय विश्व धर्म की बोलिए हरिका मां पूर्णमती माता जी की, बोलिए हरिका संघ की। पर पदार्थों ने मुझे आज तक सुखी नहीं किया, एक पल के लिए भी सुखी नहीं किया। मुझे आशाएं दी, मुझे संतप्त किया, मुझे आकुल व्याकुल कर दिया, लेकिन पर पदार्थों की चाहत ने मुझे पल भर भी सुख नहीं दिया और कभी मिल भी नहीं सकता। आज प्रातः काल में प्रभु के द्वार पर जब बैठी तो प्रभु से कहा, प्रभु मुझे अपनी शुचिता समझाओ ना। अनंत काल से मैं अपनी शुचिता को जान नहीं पाया प्रभु, अगर आप नहीं बताएंगे अपने वंश के अंश को तो कौन बताएगा। प्रभु ने कहा, आत्मलाभ होने पर कोई लोभ नहीं होता, आत्म लाभ होने पर कोई लोभ नहीं होता। तभी भलाई किस में तेरी
सही समझ पाता। जब तुझे आत्म लाभ होगा, जब तू अपने आप को आत्मा समझेगा, अपनी आत्मा का तुझे भान होगा, तो फिर तुझे कहीं पर भी मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मिथ्या भान, ये मिथ्या मान्यता उसी क्षण से तेरी खत्म हो जाएगी। वो शुभ घड़ी कब आएगी, वो पावन घड़ी कब आएगी तेरे जीवन की, जब तुझे अंतर से ये भासेगा कि एक परमाणु मात्र, एक भी परद्रव्य न तेरा था चेतन, न आज है न कभी होगा। ये तुझे अंतरंग से समझ में आ जाएगा। तो ऐसा ही मानेगा, फिर वैसा ही जानेगा और फिर वैसा ही अनुभवेगा। वैसा पहले मानेगा तो मान, जैसे एक पिता अपने पुत्र को समझाता है, ऐसे हमारे परम पिता हमें समझा रहे हैं। मेरे परम पिता ने मुझे समझाया कि तू अपने आप को आत्मा मान, परम पावन, परम शुचि, तू चैतन्य आत्म तत्व है। उसे तू मानता क्यों नहीं? मान, बहुत अच्छी चीज है, तू बहुत अच्छा है, तू बहुत पावन है, तू गंदा नहीं है, तू मलयुक्त नहीं है, तू निर्मल है। ऐसा तू अपने आप को क्यों नहीं मानता? जब तू इतना अच्छा है, तू सर्वश्रेष्ठ है, तू सारे विश्व की अनमोल निधि है। कौन जानता दुनिया की इस निधियों को? कौन जानता आसमान को, एक खुले आकाश को, तारों को और चमकते हुए सूरज और चंदा को? कौन जानता अगर तू न होता? तू है ना, तू ज्ञान स्वरूपी है, ऐसा महिमावंत है। तू अपने आप को नहीं जानता तो चेतन, आज कितनी अद्भुत बात कही प्रभु ने। ओहो, हृदय गदगद हो गया। देखो चेतन, हम जिसे चाहते हैं ना, उसे दिल की हर बात बताते हैं और कहते हैं ना, हम तुमसे कहते हैं और किसी से नहीं कहते, क्योंकि तुम हमारे अपने हो, मात्र अपने हो, नितांत अपने हो। लेकिन दुनिया में तेरा मात्र तेरा कौन हुआ पता? प्रश्न किया प्रभु ने, मात्र तेरा कौन हुआ? सबने तुझे बार बार छोड़ दिया, तो उनको पकड़ता रहा और वो छूट छूट करके चले गए। तो उसे मात्र अपना बनाने की कोशिश में लगा रहा और वो कईयों के बनते गए। तो उससे छिपाते रहे, तो उससे झूठ कहते रहे कि हाँ मैं तुम्हारा। वो कभी तेरे नहीं थे, लेकिन आज तू मान ले मेरी बात, मात्र तू तेरा है, मात्र तू तेरा है, आज का नहीं, अनादि का तू तेरा है। ये भगवान की भाषा है, मात्र तू तेरा है। तो अपने इस दिल के राज को बता देना अपने प्यारे को, अपने प्रिय चेतन को आज बता दे। शुचिता का दिन है, एक बार कह देना अंतर की बात जो तूने आज तक कभी नहीं कही। एक बार कह के तो देख, तू बता दे कि तू ही मेरा है। ये अंदर के राज की बात है, सिर्फ तू मेरा है, क्योंकि तू बहुत पवित्र है। तो आज तक किसी का हुआ नहीं, तूने पर से कुछ लिया नहीं, तूने पर को कुछ दिया नहीं, ऐसा तू अपना है। क्या बात कही प्रभु ने। तुझे पर ने कुछ तो दिया नहीं, तूने पर को कुछ तो दिया नहीं, तुझे पर से कुछ भी मिला नहीं। चैतन्य तू धनवान है, तू परम प्रभुता वान है। अहो चेतना जरा जाग जा, जरा जाग जा हो मेरी चेतना। जगाओ, अरे जागो ना, मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। हाँ, आज तुम ही मुझे जगाने आ गए। हाँ सुनो सुनो, ऐसी प्रिय राज की बात।
आज तक मैंने किसी से नहीं कही, और जो कहा था वो सब झूठा था। उन्होंने मुझसे कहा था सब झूठ था, न वो मेरे हुए न मैं उनका हुआ। लेकिन आज एक राज की सच्ची बात बताता हूँ, तुम हो मेरे, नितांत मेरे। अरे एक बार कहो तो सही अपने प्रिय चेतना से, प्रिय आत्मा से कि तुम मेरे हो। आहा, बार बार कहो कि तुम मेरे हो। मैं वही हूं जिसकी मैं खोज कर रहा था। सोहम शुद्धो हम बुद्धो हम क्रोध भाव रहितो हम मान भाव रहितो हम माया भाव रहितो हम लोभ भाव रहितो हम। बस वही मैं हूँ, हाँ वही मैं हूँ। अरे तो तुमने क्यों नहीं बताया इतनी बड़ी राज की बात? क्या कहूँ, जब काल लब्धि आती है ना तभी तो बताया जाता है। मैं तो अभी तक ऐसा भटकता था ना प्रभु, आपने, मैं आपसे नहीं कहूंगा कि आपने नहीं बताया, आप तो हमेशा बताने को तत्पर थे। मैं जब जब आया आपकी दिव्य छवि ने मुझे यही बताया, लेकिन मैं मूर्ख, मैं सुनता कहाँ था। मैं तो आपके द्वार पर मांगने के लिए आता था। आपने जो छोड़ दिया मन समझ करके, घर धन दौलत ऐश्वर्य रूप सौंदर्य मल समझ करके आपने सब छोड़ दिया, और उस मल के पिटारे को मैं मांगने के लिए आया आपके द्वार पर कि मुझे ये मल दे दो, आपने जो छोड़ा है वो मल मुझे दे दो। ओहो प्रभु, मेरी मूढ़ता पर जानते थे वो प्रभु कि कितना मूढ़ है, कितना अज्ञानी है, कितना नादान है, ये मल को इकट्ठा कर रहा है। जितना बड़ा कबाड़ा, जितना बड़ा बड़ा परिग्रह, सब मल इकट्ठा कर दिया। क्योंकि मल क्यों कहा इसे? जो छोड़ा जाता है वो मल है, और इसको एक दिन छोड़ा जाता है। इस सब को छोड़ करके ही कण कण को छोड़ करके जाना होगा। एक कण भी तेरे साथ जाने वाला नहीं है। जो मेरा है वो मेरे साथ जाएगा। जो मेरा है तो मेरा क्या है? मैं चेतन स्वरूपी आत्मा। पर मेरे साथ में तो कर्म भी तो जाते हैं ना, तो कर्म तो मेरे हैं। कुंद कुंद महाराज समझाते हैं, नाणम सवे भावे पच्च खाई परे तिणादूण तहमा पच्च खाणम नाणमणि मामुणि दवम। ऐसी गाथाओं को लिखने वालों को अनंत अनंत प्रणाम है मेरा, हृदय से भावों से प्रणाम है उन्हें मेरा, जो उन्होंने मुझे वहां तक पहुंचाया। क्या कहते हैं? जो भाव कर्म जनित है, कर्म के माध्यम से उत्पन्न हो रहे हैं, वो राग द्वेष आदि भाव भले आत्मा कर रहा, आत्मा के अस्तित्व है में हो रहे हैं, लेकिन फिर भी वो तेरे नहीं है। जैसे कि पानी में ही कीचड़ उत्पन्न हो रहा है, पानी में ही काई है, फिर भी हम काई को हटा करके ही तो पानी पीते हैं ना। उसी प्रकार से आत्मा के अस्तित्व में ही राग द्वेष हो रहा है। कोई जड़ वस्तुएं राग नहीं करती है। पेंसिल है, बहुत अच्छी है, क्या प्यारी पेंसिल है, क्या कलर है, फाइन कलर है, तुम कहते रहो, राग करते रहो, पेंसिल को कोई राग नहीं है। राग जीव को है, चेतन को है, और यह कर्म के निमित्त से राग करता है। इसीलिए कर्माधीन दशा है, कर्म जड़ है, कर्म पौद्गलिक है, इसलिए राग भी शुद्ध निश्चय नय से तेरा स्वभाव नहीं है, चेतन नहीं है। तेरा तो सिर्फ वही है जो सदा तेरा है, जो कभी बदला नहीं और आगे भी कभी बदलने वाला नहीं है। वो कौन है? वो तू है, ज्ञायक स्वरूपी आत्मा। सोचो ना चेतन, जब बैंक से पैसे लेने जाते हो
और तुम्हारे सामने किसी ने करोड़ रुपए जमा कराए हैं, क्या आप चाहोगे हमको तो उसी का पैसा दे दो? अरे मेरा भाई है वो दे दो। तुम्हारा भाई है तो क्या, तुम्हारे खाते में तुम्हारे नाम से जो होगा वो ही तुम्हें मिलेगा, दूसरे के नाम का तुम्हें मिलने वाला नहीं है, अधिकार नहीं है तुम्हारा। राशन कार्ड में अपने ही घर वालों का नाम लिखा होता है, भले ही अतिथि तुम्हारे यहाँ साल भर में 10 महीने रहे, लेकिन कार्ड में नाम तो अपने ही परिवार का लिखा जाता है। बस तेरे खाते में तेरा ही धन है, वही काम में आएगा, तेरे गुण हैं वही काम में आएंगे, तेरे जो भाव हैं वही काम में आएंगे। तेरे राशन कार्ड में तेरे गुणों का जो परिवार है उसी का नाम दर्ज होगा, और ये पुद्गल का नाम दर्ज होने वाला नहीं है, अध्यात्म का राशन कार्ड है। चेतन ध्यान रखना। तो एक बात प्रभु कहते हैं, जो अपना प्रिय होता है वह अगर तुम्हें कुछ देता है तो उस निशानी को कितना संभाल करके रखते हो। जैसे अंजना ने पवनन जी की निशानी कड़ी को बहुत संभाल करके रखा था। आप भी अपने प्रिय की निशानी को अच्छे से रखते हैं ना? तो प्रभु ने जो हमें समझ दी है, जो ज्ञान दिया है, उस निशानी को तू संभाल करके क्यों नहीं रखता चेतन? उसे क्यों छोड़ छोड़ देता है? यहाँ आता है रख लेता है, बाहर जाता है तो फिर छोड़ देता है। ऐसी नादानी क्यों करता है? वस्तुएं तो फिर भी मिट जाती हैं, छूट जाती हैं, लेकिन ये ज्ञान सदा तेरा सहाई है, सदा तेरा मीत है, इसीलिए तुझे इसे तो छोड़ना ही नहीं है। जब एक बार तुझे आत्म लाभ हो जाएगा तो फिर तुझे कभी भी उसको छोड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। आत्म लाभ हो गया तो तुझे लोभ पैदा ही नहीं होगा। हाँ, ये बात तो निश्चित है। प्रभु कहते हैं कि पवित्रता और अपवित्रता ये दोनों अनादि से मिली हुई हैं। तू पवित्र है चेतन, और तेरे साथ में जो कर्म है वो अपवित्र हैं। ये दोनों कब से मिले हुए हैं? अनादि से मिले हुए हैं। जैसे कि दूध में पानी किसने मिलाया? बोलो, किसी ने मिलाया है क्या? गाय के माध्यम से आपको जो दूध मिला है उसमें पानी किसने मिलाया है? वैसे ही दूध है। जब आपने अग्नि पर रखा तो पानी सारा वाष्प बन गया, मतलब पानी था ना। बस स्वर्ण पाषाण जब खान से निकलता है तो उस स्वर्ण के अंदर पाषाण किसने मिलाया? वो ऐसा ही है। ठीक उसी प्रकार से आचार्य भगवान कहते हैं, पाषाणेषु यथा हेम दुग्ध मध्ये यथा घृतम तिल मध्ये यथा तैलम देह मध्ये यथा शिवः। उसी प्रकार से शरीर में भी तेरा शिव आत्मा विराजमान है। उसको अनुभव करने की कोशिश कर, पुरुषार्थ कर। और जिसमें यह चेतन आत्मा रहता है इस शरीर में, इस देह रूपी देवालय में, देहालय में जो तेरा देव विराजमान है, उस देहालय को तू अपना नहीं कह सकता, क्योंकि मंदिर भगवान नहीं है और भगवान मंदिर नहीं है। यही कहते हैं ना कि मंदिर में भगवान है। बस उसी तरह से इस देहालय के अंदर तेरा देव बसता है, जिसने अपने शरीर को और आत्मा को भिन्न जान लिया, पर जान लिया, वो परम हो गए हमारे प्रभु। उन्होंने हमारे गुरु, उन्होंने देह को पर मान लिया, फलतः वे रिद्धिधारी हो गए। जिसने काय को, देह को पर माना, वो काय बलि हो गए, काय बलि हो गए, परम हो गए। और तो और केवल ज्ञान को प्राप्त कर गए। तो जिस देह को पर माना उसका भी अनादर नहीं हुआ, उसको भी परम औदारी काया कह दिया। वाह! जो महान आत्माओं की संगति में जाता है, भले ही
9 मल द्वारों से भरी हुई देह भी क्यों न हो, वह भी ऐसे महान आत्माओं की, पवित्र आत्माओं की संगति में जाती है तो वह भी परम औदारिक देह की संज्ञा को प्राप्त कर लेती है। लेकिन चेतन, तेरे भीतर में शुचिता का भाव नहीं आया, तू अपने पावन स्वरूप को जानता ही नहीं, इसीलिए दूसरे के भी देह को तू अच्छा मानता है, अपनी देह को अच्छा मानता है, अपनी रूप सौंदर्य को अच्छा मानता है, तो दूसरे के देह को भी अच्छा मानता है। एक बात कहूँ, प्रभु कहते हैं, एक बात कहूँ, तूने अनंतों बार दूसरे की देह को छुआ? सोचो चेतनात्माओं, अनंतों बार पर देह को छुआ, छूने का राग किया कि मैं उसे छूऊं, क्या स्किन है इसकी, आहा कितनी सॉफ्ट है उसकी स्किन, छू लो इसे। किसे छू रहे हो? एक बार प्रभु की बात सुन करके छूना कि तुम मल को छू रहे हो, मल के पिटारे को छू रहे हो, और इतना राग कर रहे हो तुम, उसी में ही तुम बेभान हो रहे हो। क्या हो गया चेतन, क्या हो गया तुझे, इतना अनर्थ कर रहा है, और उसी को छू करके अपने आप को मानता, आहा मजा आ गया, आज तो खूब मजा आ गया। तेरा अंदर का सुख है वो जाम हो गया, कहाँ बाहर का मजा, जाम हो गया भीतर में, आनंद नहीं आ रहा। बाहर के उस मल के पिटारे को मैं नहीं कहती, सभी आचार्य कहते हैं, आदमी का जिस्म क्या है जिस पर शैदा है जहाँ, एक मिट्टी की इमारत एक मिट्टी का मकान, गारा इसमें खून है और ईंट इसमें हड्डियाँ, चंद सांसों पर खड़ा है यह ख्याली नूरुशा, जो न होती इसके ऊपर चाम की चादर मड़ी, तो फिर उसको काग को ते नोचते हर हर घड़ी, नोचते हर हर घड़ी। ये सत्य का दर्शन करा रहे हैं, ये सत्य का दर्शन है, ये वास्तविक सत्य है, जो जिस रूप को छूने के लिए पागल हो रहा है, कब छुएंगे, कब होगा ब्याह, कब होगा तो तबाह। क्या छूना, किसको छूना? कुंद कुंद भगवान की शरण में आओ। क्या कहते हैं कुंद कुंद स्वामी? अरस मरूवम गंधम अवत्तम चेदना गुणमसतम जाने अलिंग गहनम, जीव मणि तिठ संठाणो। क्या बात कहते हैं, आहा, धन्य भाग्य हमारे जो उनकी गाथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हमें। अंतर की बात कौन सुनाता है? दुनिया के लोग दुनिया की बातें सुनाते हैं, पंचेंद्र के विषय भोगों की ओर खींचते हैं। अहो चेतन, बाहर में भटकने के अनेकों आकर्षण हैं, लेकिन भीतर में आने का तो कोई एकाध सदगुरु मिलेगा जो तुझे अंतर की ओर खींच करके लाएगा कि बेटा मत भटक, हे चेतन मत भटक, वहां पर तो भटकन ही भटकन है, आ जा तू अंतर में। अहो भाग्य है, सौभाग्य है हमारा। जागो ना ओ मेरी आत्मा, तुम भी हो पावन परमात्मा, हे आनंद स्वरूपी आत्मा, अनुभवो अपनी शुद्धात्मा। तुम में ही सद्ज्ञान है, तुम में ही शिव धाम है, निरीखो निज को तुम्हें लगेगा मुझ में ही भगवान है। तुम ही स्वयं परिपूर्ण आत्मा,
अनुभवो अपनी शुद्धात्मा, जागो नाओ मेरी आत्मा, अनुभवो अपनी शुद्धात्मा। अब कुंद कुंद महाराज कहते हैं, सदगृहस्थ होना कोई बात नहीं, अपने ग्रह को मेंटेन कब करोगे? क्या कहते हैं प्रभु? अपने ग्रह को मेंटेन कब करोगे चेतन? बहुत बिखरा पड़ा है, बहुत बिखरा पड़ा है, बहुत गंदा पड़ा है तेरा चेतन ग्रह, बहुत मैला है। तेरी चाहत से, तेरी इच्छाओं से, तेरे विषयों की कामना से अभी तो कर लूं मैं धर्म ध्यान, लेकिन बाद में खूब खाऊंगा जाकर, खूब भोगूंगा। अहो चेतन आत्मन, कहाँ पर के भोग की चाह रखता है? अगर भोगना ही है तो निज चेतन का भोग कर, अनंत सौंदर्य से युक्त है तेरी चेतन आत्मा। क्या देखता है चेतन? ये मल के कूप को, ये सब मल के कुएं हैं, इस शरीर को क्या देखता है? पल रुधिर राध मल थेली, की कसव सादिते मैली, नव द्वार बहे घिनकारी, अस देह करे हम यारी। क्यों यार करता है, क्यों प्यार करता है इससे? इसी अज्ञानता से तूने अनंत भव धारण किए। अब भी चेत जा, अब तो इच्छा मत कर, छोड़ दे इस इच्छा को, बार बार पुकार दे। इच्छा के दास अब कभी नहीं बनना, इच्छा के दास अब कभी नहीं बनना, भूल यह अनादि की कभी नहीं करना। लीन हो स्वयं में, लीन हो स्वयं में, सब भ्रांति टलेगी, सुख कली खिलेगी, के पर में कहीं शांति नहीं, पर में कहीं शांति नहीं। आ तुझे अंतर में शांति मिलेगी, सुख कली खिलेगी, के पर में कहीं शांति नहीं। अगर आज की यह पवित्र पवित्र चर्चाएं कुंद कुंद स्वामी की, अपने वितरागी प्रभु की हृदय में उतार लेगा तो तेरा अनंत संसार का दुख समस्याएं सब खत्म हो जाएगी, पीड़ाओं से मुक्त हो जाएगा चेतन। तू अपना राजा हो जाएगा, तो किसी का गुलाम नहीं रहेगा। क्या मजाल कि तुझे कोई दुत्कारे, तू कर्मों को दुत्कारेगा। क्या मजाल कि कोई तुझे कुछ सुना दे, तू उसको आत्मा की पवित्र वाणी सुनाएगा। एक बार तो अनुभव कर, एक बार तो तू अपने चेतन ग्रह में उतर, भीतर जा, अद्भुत आनंद है। आज तक इसको समझ ही नहीं पाया। किसकी कहानी कहूँ मैं? लोभ की कहानियाँ बहुत हैं, लेकिन आत्म लाभ की कहानी तो मेरी खुद की एक की ही है, जो मैंने अभी आप लोगों के बीच में रखी। आत्म लाभ की कहानी, ये लाभ यदि हो जाए तो फिर सारा लोभ ही खत्म हो जाए। शुचि ही भावम शोचम, जो शुचिता का भाव है, पवित्रता का भाव है। ये देह अपवित्र है, देह गंदी है, इसको नहलाना पड़ता है। और बताओ कितने जल से नहाओगे तो शुद्ध हो जाओगे? नहा करके आए, ब्रश करके आए, किसी के ऊपर थूक दो, गुस्सा करेगा। अरे नहीं गुस्सा मत करो, हम अभी कुल्ला करके आए। कुल्ला करके आए तो क्या हो गया? देह तो तेरी अशुचि है, कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ऐसे मल के पिटारे से तू अनंत अनंत काल से प्यार कर रहा है, और ऐसे ही मल के पिटारे को छूने के लिए तरसता है। तब कब तेरा ज्ञान धन बरसेगा तुझ पर और तू तरसना छोड़ देगा, तो मोहताज नहीं होगा किसी को छूने का। जब तक मोह का ताज पहना है
तब तक मोहताज रहेगा जिस दिन आत्मा का स्वयं का अस्पर्शी का स्पर्श हो जाएगा। बस फिर तेरे बाहर में भी सारी लोभ प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी। ऐसी उत्तम बात आचार्य भगवंतों ने कही है। तू उत्तम सोच का धनी है, क्यों लोभ कर रहा है? आज हम बाहर की दुनिया में देखते हैं, दुर्योधन की सत्ता में, दुर्योधन की जो सत्ता का लोभ है उसमें शकुनी की माया पल रही है, कैकेयी के लोभ में मंथरा की माया पल रही है। डॉक्टर लोभी हो रहे, बिना काम के ऑपरेशन बढ़ाए जा रहे हैं, व्यापारी मिलावट कर रहे हैं, अधिकारी भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं, नेता लोभ के पीछे देश को बेचे जा रहे हैं, कुमारियां आग में झुलस रही हैं, विषय भोग की लोलुपी भ्रूण हत्याएं करवा रही हैं, घोटाले हो रहे हैं, मर्डर केस हो रहे हैं। ये सब के सब लोभ के पीछे, इच्छाओं के पीछे। और 3 प्रकार की इच्छाएं होती हैं, 3 प्रकार की ऐशना खास तौर पर होती हैं। पहली है वित्तेषणा, धन की इच्छा, जैसे तैसे कैसे भी आए, हाय पैसे आए। दूसरा है पुत्र ऐशना, परिवार वंश की वृद्धि हो। और तीसरा है लोकेशना, लोग मुझे अच्छा कहेंगे, लोग मुझे सब अच्छा कहें। अरे भाई, लोग तुझे क्या कहें ये छोड़ दे, लोग हमें क्या कहेंगे ये छोड़ दो। अब हम क्या करेंगे, आज से नई शुरुआत, ये आज से हम सोचेंगे। दुनिया के लिए बहुत जी लिया, ऐसे पवित्र जिन दर्शन को पा करके चेतन, ये भोगों की बातें शोभास्पद नहीं होती हैं। ये देह के साथ में संबंध रखना शोभास्पद नहीं है। जैसे पेंट के साथ में कोई टोपी लगाए तो अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार से देव दर्शन के साथ में दूरदर्शन भी शोभायमान मैच नहीं होता। आत्मा की पवित्रता के साथ में ये कषायों की, लोभ की, अशुचिता, ये इच्छाएं वो शोभास्पद नहीं हो रही, नहीं पाती हैं, शोभास्पद नहीं होती हैं। इसीलिए आज से तू एक बात तय कर ले कि लोभ करना नहीं है, करना ही है तो मुझे अपने आत्मानुभूति का लोभ करना है। प्रभु बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया, आपने जो हमें दिखाया, जो आपने स्वरूप दिखाया उसका अनुभव करके अद्भुत आनंद आया। अब फिर मन यही कहता है बस उसी का अनुभव करूं, वही चाहूं, वही करूं। तत्ब्रूया तत्प्राण प्रच्छे तदिच्छे तत्परो भवे, उसी के बारे में पूछूं, उसी की चर्चा करूं। जो हमारा प्रिय है उसी की चर्चा करने का मन होता है। तो प्रभु कहते हैं बस उसी को तू अपना प्रिय बना ले, जो प्रभु कहते हैं उनकी बात मान ले, अपनी अपनी मत चला, अपनी अपनी नहीं चलाओ, भगवन के अनुसार चलो। जिनवाणी माता जो कहती, जिन वच के अनुसार ढलो। अब अपनी अपनी अपने मन की मनमानी करना बंद कर दो और जो प्रभु कह रहे हैं उसे समझने का प्रयास करूं। आज एक बहुत छोटी सी बात आप लोगों के बीच में रखी है और अब लोभ करते करते अनंत काल बीत गए हैं। सुना था मैंने, मनुष्य जिसकी खोपड़ी में सिर्फ मांग भरी रहती है, मांग ही मांग, पुरुष की तो दिखाई नहीं देती है मांग, महिलाओं के बाहर से दिखाई देती है, लेकिन पुरुष की भी खोपड़ी के अंदर मांग भरी रहती है। इच्छाओं की मांग, चाहत की मांग बहुत खतरनाक है। बाहर की तो पानी से धुल जाती है, लेकिन भीतर की जो चाह की मांग है वह धुलती नहीं है। कैसे धोएंगे देखिएगा। वह व्यक्ति चैन से जिंदगी गुजार रहा था। एक दिन मित्र ने कहा, ये कोई तेरी जिंदगी है क्या? हाँ, क्या जिंदगी है तेरी? कुछ तो है ही नहीं तेरे पास में, फकीर जैसा जी रहा है, 4 बीघा जमीन बस, और इसी में जिंदगी गुजारा। देख मेरे पास में 200 एकड़ जमीन है, फैक्ट्री है मेरी, घर है बड़े बड़े, हाँ ये है कोई जिंदगी? उसको लगा सच बात है, मेरे पास में भी कुछ तो होना चाहिए। और उसने जैसे शांत सरोवर था, एक कंकर फेंक दिया। अब वह चंचल हो उठा, धन दौलत को पाने के लिए दिन रात पुरुषार्थ करता, भगवान के भी पास जाता तो वह वही मांगता,
पूजन करता वही मांगता, विधान करता वही मांगता, जाप करता वही मांगता, दीप जलाता, न जाने क्या क्या करता। तो ये षड्यंत्र भीतर में अपनी आत्मा के साथ में धोखाधड़ी हो रही है। बाहर से धर्म की क्रियाएं हो रही हैं और भीतर में लोभ पल रहा है। जिस लोभ को प्रभु ने छोड़ दिया, जिन वस्तुओं को छोड़ दिया, जिन वस्तुओं को गुरु ने छोड़ दिया, उन्हीं के पास में जा कर के चाह रख रहा है। कभी गुरुजनों के पास में संसार की बातें मत करना, मत करना। इतनी करुणा आप भी करो अपने ऊपर। जिन्होंने ये सारी चीज़ें छोड़ी उन्हें रुचिकर नहीं लगती हैं। सतगुरु को कभी ये बातें रुचिकर नहीं लगती हैं। मत सुनाओ अपनी घर गृहस्थी की कथा, मत सुनाओ उनके पास में जाकर जो छोड़ चुके हैं। अगर सुनाना ही है तो ये सुनाओ कि हे गुरुवर, मेरे जीवन में वो क्षण कब आए कि मैं अपनी आत्मा की अनुभूति कर सकूं, मैं सत्य का दर्शन करूं। वो क्षण कब आए। सारी दुनिया एक तरफ, 3 काल का परिभ्रमण एक तरफ, और अंतर मुहूर्त भी कथा श्रवण कर ली रुचिपूर्वक और उसी को अमल कर लिया, तेरा उद्धार हो जाएगा। और चाहे कितना भी समेटता रहे, सब मिटने वाला है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये चारों कषाएं, उन्होंने तुझे जकड़ा नहीं है, तूने उनको आमंत्रण दिया है, बाइज्जत बुलाया है। कुमकुम पत्रिका भेजी है, आओ क्रोध मान माया लोभ, आओ मुझ में समाओ। एक राहगीर को 4 महिला मिल गई, बोधि, मृदुता, ऋजुता और शुचिता। पूछा उस राहगीर ने, कहाँ रहती हो तुम? पहली ने कहा, बोधि ने, मैं दिमाग में रहती हूँ मनुष्य के। दूसरी से पूछा, उसने कहा मैं मृदुता हूँ जी, मनुष्य की आंख में निवास करती हूँ। तीसरे से पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, जी मेरा नाम ऋजुता है और मैं मनुष्य के हृदय में निवास करती हूँ। चौथी से पूछा, तुम कहाँ रहती हो? शुचिता ने कहा कि मैं मनुष्य के पेट में रहती हूँ। अच्छा, बड़ा अच्छा लगा। आगे बढ़ा राहगीर तो उसे 4 व्यक्ति दिखाई दिए, बड़े ही खूंखार क्रूर भाव को लिए हुए। पूछा, भाई तुम्हारा नाम क्या है? एक ने कहा, मेरा नाम गुस्सा राम है, ज़्यादा मत पूछो गुस्सा आ जाएगा। अच्छा। दूसरे से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? गुमान चंद नाम है मेरा। बड़े गुमान से बोल रहे हो तुम। तीसरे से पूछा, मेरा नाम तो दोघाई चंद है। अच्छा। और चौथे से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लोभचंद नाम है। लोभचंद के लाभचंद? नहीं नहीं, लोभचंद नाम है मेरा। अच्छा, कहाँ रहते हो तुम? गुस्सा राम ने कहा, मैं मनुष्य के दिमाग में रहता हूँ और दिमाग से उतरता हूँ, नीचे नीचे नाक तक आता हूँ। कोई अगर कह दे तो मैं कहता हूँ नाक में दम कर रखा है। तो वह कहता है, राहगीर, अरे कैसी बातें करते हो? मनुष्य के दिमाग में तो बोधि नाम की एक महिला रहती है और तुम कहते हो मैं रहता हूँ। अरे वो सब बेकार की बातें हैं। जब तक मैं रहता हूँ ना गुस्सा राम, क्या मजाल की बोधि वहां आकर के रह जाए? वो रह ही नहीं सकती है। दूसरे गुमान चंद से पूछा, तुम कहाँ रहते हो? मैं मनुष्य के आंखों में निवास करता हूँ। अच्छा, पर वहां पर तो मैंने सुना था कि मृदुता निवास करती है। मृदुता? अरे मेरे आगे तो उसकी चलती ही नहीं है, बिल्कुल नहीं चल सकती। मैं रहता हूं तब तक वो फटक नहीं सकती वहां पर। जब तक मान है तब तक मृदुता आ नहीं सकती। तीसरे से पूछा, तुम कहाँ रहते हो? उसने कहा, मैं धोखा चंद हूँ और मैं मनुष्यों के हृदय में रहता हूँ। किसी को पता नहीं चलता, कानों कान पता नहीं चलता, अगले क्षण क्या षड्यंत्र रचने वाला हूँ, ऐसा काम है मेरा। लेकिन वहाँ पर तो ऋजुता निवास करती है। अरे साहब, कैसी बातें करते, मेरे रहते वो वहाँ पर एक पल ठहर नहीं सकती। फिर लोभचंद से पूछा, उसने कहा, मैं मनुष्य के पेट में निवास करता हूँ, लेकिन वहां पर तो शुचिता निवास करती है। मेरा पेट इतना बड़ा है, हाँ, मैं तो सारे पापों का बाप हूं। बाप, लोभ पाप का बाप है। बहुत बड़ा पाप है, पेट है मेरा। जो मिले हजम करता जाता हूँ, जो मिले हजम करता। लाओ 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 लाओ, और का कोई चोर ही नहीं है। कितना चाहिए? और बहुत सारा चाहिए। सारी दुनिया का मुझे मिल जाए फिर भी तृप्ति नहीं है। अंत में
सब छोड़ करके जाएगा, एक भी कोड़ी लेकर के नहीं जाएगा। आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि एक परमाणु मेरा नहीं, सिर्फ एक अकेला आत्मा जाएगा। लेकिन सब इकट्ठा कर रहा है, क्यों, किसके लिए, प्रश्न है, पता ही नहीं आज तक। लेकिन ये सब कुछ इकट्ठा कर रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं। और आचार्य भगवान कहते हैं कि सफलता अगर मिल जाती है, और वो भी क्या, लोभ करता है सबसे पहले, तो लोभ करने के लिए फिर वह लोभ से माया करता है, और मायाचारी इससे अगर सफलता मिल जाती है तो उसको मान कषाय उत्पन्न हो जाती है, और मान पर ठेस लगती है तो उसको क्रोध आ जाता है। लोभ पकड़ में आता नहीं है। इसीलिए कहते हैं ना कि डॉक्टर जो भी लिखे, दवाई जो भी लिखता है वो तुम खरीद लो, इसीलिए कि दवा विक्रेता जी सके। जो भी डॉक्टर दवाई लिखता है वो आप खरीद लो, पहले तो ये कि वो डॉक्टर जी सके, है ना। फिर वह दवाई लेकर के आ जाओ, खरीद करके आ जाओ। क्यों, दवा विक्रेता जी सकेगा, लेकिन खाना मत। अगर जीना है तो तुम खाओगे नहीं, खाओगे तो जी ना पाओगे। क्या लोभ वृत्ति पल रही है, जैसे तैसे कैसे भी आए, हाय मुझे तो पैसे चाहिए। तो लोभी हमेशा अभाव में ही जीता है। जैसे कि 32 दांत में एक दांत टूट जाए तो जुबान बार बार वहीं जाती है, अभाव खलता है। थोड़ी सी कमी हो तो वो और मिल जाए, वो और मिल जाए, रूप सौंदर्य मिल जाए, धन दौलत मिल जाए, परिवार अच्छा मिल जाए। अरे भाई, सब कर्मानुसार मिलता है, और कर्म भाव के अनुसार चलते हैं। इसलिए अपने सबसे मेन स्विच है अपने भाव। भाव को सुधार ले, सब सुधर जाएगा, और भाव बिगड़े तो सब बिगड़ जाएगा। भूले नहीं होंगे आप वह व्यक्ति जो अब धन की चाह में दिन रात जाप करता है, प्रभु के पास में जाता है, बैठता है, क्या करे, लाचार है लोभ से। एक दिन कहते हैं कि एक देव प्रसन्न होता है और कहता है, क्या चाहिए भाई, तेरी इस बैठक से मैं परेशान हो गया हूँ, बता क्या चाहिए तुझे। उसने कहा, बस ज़मीनें दे दो मुझे, तो बहुत सारी एकड़ ज़मीन दे दो। ठीक है, उसने कहा ज़मीनें ले ले, सवेरे सूरज उदित होगा, बस तब से तू जहाँ जहाँ तक दौड़ लगाएगा वो सारी ज़मीन तेरी, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में सारी ज़मीन तेरी, तेरे नाम पर। ठीक, बहुत अच्छा, खुश हो गया, भागने लगा। उसने कहा, रुको रुको, अंतिम बात सुन करके जाओ। महत्वपूर्ण बात यह है कि सांझ ढले, सूरज अस्ताचल की ओर जाए, इसके पहले तुम्हें घर लौट आना है, वरना तो सुना ही नहीं उसने, और भागा। घर पे काम हो गया अपना, क्या लेना देना। फिर घर पे भागा, और रात बड़ी मुश्किल से बेचैनी से कटी, क्योंकि भीतर भी अब सोच रहा था, ख्वाब एक से एक बड़े। कितनी चैन से जीता था, 4 बीघा जमीन थी, चैन से जिंदगी आती निकल रही थी, गुजर रही थी। चैन से सोने वाला ज़्यादा अच्छा है या सोने की चैन वाला? हाँ, चैन से सोने वाला। सोने की चैन भी हो और चैन से सो ना पाए तो किस काम का। चैन से सो ना पाया, रात भर वह जगता रहा, अब मैं इतनी बड़ी ज़मीन का मालिक हो जाऊंगा। सवेरा हुआ, सूरज की किरण फूटी, दौड़ना शुरू किया पूर्व दिशा में, खूब सारी जमीन। दौड़ता गया, चलूंगा तो कम नपेगी ना, दौड़ता गया, दक्षिण में गया, पहाड़ के पहाड़ लांग गया, पश्चिम में जाने ही वाला था। बहुत सुंदर सुंदर बाग दिखाई दे रहे थे, सोच रहा था इनको सबको नाप लूंगा मैं। लेकिन शाम ढल चुकी थी, सूर्य अस्त हो चुका था। एक साया आया और उसने उसको पकड़ा, कहा, मैंने वार्निंग दी थी तुम्हें, वरना तुमने सुना ही नहीं, अब तुम्हारी मौत आ चुकी है। सारा धन, सारी जमीनें किस काम की, सब खत्म। भव्य जीवों, पुण्य के उदय से प्राप्त हो रही हैं, कोई बाधा नहीं, आप गृहस्थ है, लेकिन उसका समुचित सदुपयोग करना शुरू कर दो।
बाहर में ऐसा जीवन जियो। मैं ये नहीं कहती कि आप लोग सब त्याग करके बैठ जाओ, नहीं। अगर पुण्य के उदय से, पुरुषार्थ से आपको प्राप्त हो रहा है तो आप उसको अपने पास में रख कर के भी उसका सदुपयोग करना सीखें। पर अंतर में ये निर्णय करके रखें, जैसे बहुत सारे घर पे तुम्हारे लोग आते हैं, अतिथि आते हैं और नौकर भी आते हैं, उन सबको देख करके आपके मन में क्या भाव आता है? ये तो मेरा बेटा है और ये तो सब नौकर हैं। ऐसा भेद ज्ञान है ना, बस ऐसा भेद ज्ञान निरंतर बनाए रखो कि मैं अलग हूँ और ये सारे द्रव्य अलग हैं, ये मेरे नहीं हैं, न कदापि मेरे हो सकते हैं। पुण्य से ये सारी सामग्री मिल रही है, संयोग जुट रहा है, लेकिन यह मेरा नहीं है और मैं इनका नहीं हूँ। ये भेद ज्ञान सबसे बड़ी चीज है। आज जब ये भाव आया, प्रभु क्या कहूँ प्रभु, ये सारी वस्तुएं मिलना ये पुण्य नहीं है। ध्यान से सुनना, ये सारी वस्तुएं मिलना पुण्य नहीं है। घर जमीनें जायदादें मिल जाना पुण्य नहीं है। रूप सौंदर्य मिल जाना भी पुण्य नहीं है। ये पुण्य मेरा भाव नहीं है, ये समझ में आना सातिशय पुण्य है। क्या कहा? ये पुण्य भाव भी मेरा नहीं है, ये भी कर्म जनित है। ये भाव जब आ जाए तो समझ लेना सातिशय पुण्य है। दूसरी बात, प्रभु आप जैसे पावन के पास में मुझे आने का भाव हुआ, यही मेरा सबसे बड़ा पुण्य है। दुनिया की वस्तुएं मिल जाना, दुनिया के लोगों से मिल लेना, ये कोई पुण्य नहीं है, कोई पुण्य नहीं है। तो अनंतों बार मिला हूं मैं, लेकिन पावन प्रभु परमात्मा से मिलने का भाव जो आया है, ये मेरा सातिशय पुण्य है। अरब खरबपति से भी ज्यादा पुण्यशाली वह है जिसे प्रभु का समागम करने का उमंग आता है, भाव आता है बार बार कि प्रभु तुझे छोड़ करके अब कहाँ जाऊं, तू मिल गया प्रभु। ऐसा भाव जिसके भीतर में आता है वो महापुण्यशाली है। और आप सभी भव्य जीव हैं, आप सभी लोगों को ये भाव आ रहे हैं कि मैं प्रभु का समागम करूं, जिन शासन को समझूं और ये प्राणों का अंत हो, प्राणांत हो, इसके पहले पहले, प्राणों के विसर्जन के पहले पहले मैं बुराइयों का विसर्जन कर सकूं, असत्य का विसर्जन कर सकूं और जो सत्य है उसका सृजन कर सकूं।